संजय जी भी थे। जो इनपुट था वो तो मैंने सब इसमें पोस्ट किया है। अब बाकी क्या डिस्कस करते हैं। मैंने एक्चुअली कल जो कॉल क्या में यार, कहा था वो आपने सुना होगा सर। मेरे से मेहनत कराई। रात को 3 बजे उठ के मैंने फैंटम पढ़ के डाला मेन ग्रुप में। कितनी मेहनत कराते हो मैंने तुम। देखा सर, सुबह को 4:45 आपकी मैसेज टक 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 चालू थी। मैं 3 बजे से उठा हुआ हूँ आज। क्या बात है। अरे क्या तबीयत बात है, नहीं ठीक है कल ना सर? कल बर्थडे पार्टी था, कल खा पी लिया, रात को शुगर ओ, बढ़ गई तो रात की ओहो, नींद खराब हो गई सारी। ध्यान दिया करो सर। चलो आप लोग डिस्कस हो, मैं सुनता हूँ। धनंजय जी को बुला लो। सर मैं फोन करके ऐड करता हूँ धनंजय जी को। आज मार्केट के क्या हाल है कुछ पता ही नहीं है यार। सर वो कल सबने हम लोगों ने ना ग्रीन वाले हमने कल सब ग्रीन वाले चश्मे खरीदे। उसके बाद से थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अच्छा, चलो आप लोग कंटिन्यू करो। हमको तो सर अभी और लाल देखना है। अच्छा, तब तो थोड़ा मजा आएगा ना सर। वेटिंग आ रहा है धनंजय जी का। विजय सर, अपन ने एक कंपनी और पता चली अपने को। अभिषेक सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी बेटर है सर? नहीं, ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। ओके। मैं सर आईपैड से ट्राई कर रहा था आज एक्चुअली, इसलिए हो सकता है कि आवाज कम आ रही हो। अभी बेटर है सर? बेटर है सर, बेटर है। विजय सर, अपने को उसका एक पीयर कंपनी मिला है, और जो मैंने ग्रुप में नाम डाला था। कौन सा? एक सेकेंड सर। बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो। हाँ, ये भी न्यू इशू था, अभी कंपनी लिस्ट हुई है, थोड़ा टाइम हो गया बेसिक प्ले का। हाँ जी सर। तो ये भी इसी बिजनेस में है सर। मेरे को एक जो बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी ना, वो ये लगी कि टिपेट का जो एक्विजिशन किया है वो 25-30 करोड़ रुपए में कैसे हो गया। सर अभी उसके टर्म्स का तो उसका कुछ कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हाँ, वो कहीं मेंशन है नहीं। पर जैसे एक्विजिशन जो कॉस्ट में हो रहा है सर, वो बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं लग रही है, क्योंकि टिपेट का जो मैनेजमेंट है वो भी साथ में ही रहेगा। सर वो मैनेजमेंट भी मतलब कहीं पे भी रिपोर्ट में ऐसा है कि वो भी ज्यादा एंथुसियास्टिक है कि उनके ज्वाइन करने के लिए। आप कितनी भी रिपोर्ट्स देख लो, सब में ऐसा ही लिखा हुआ है। सर तो उसका या तो ये रीजन हो सकता है कि क्योंकि इंडिया में उनको जो चीप लेबर मिलती है, बेसिकली यूएस में कॉस्ट ऑफ मैन पावर और इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर है, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करना, जैसे कि दिखा रहे हैं कि 1000 एम्प्लॉय की कैपेसिटी हो जाएगी इनकी, जो अभी करंट 300 में है। तो मे बी फॉर दैट इन लोग एक्साइटेड हो। इज दैट अ रीजन अकॉर्डिंग टू यू? आई मीन आई फील दिस इज वन ऑफ द रीजन। But sir, the main benefit will be the phantom company from India, na? They will हाँ, not be benefiting much. बेनिफिशियरी फैंटम हो जाएगा। तो अब उसको ही फायदा मिल रहा है ना। अभी आउट ऑफ द डील कुछ अलग से कुछ है तो पता नहीं ना, मतलब समझे। ऑफिशियल ऐसा है, बाकी कुछ अलग है, तो पता नहीं लगेगा आपको ऐसे। हाँ जी सर। एक मिनट से मैं धनंजय जी को फिर से लाइन पे ले रहा हूँ। आ गए धनंजय जी? ओके ओके। मैं हूँ यहाँ पे सर। सर तो फैंटम पे अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। फैंटम में एक जो मेरे को एक रेड फ्लैग लग रहा है कि जो इनको कंटेंट मिलता रहेगा और चलता रहेगा, बट अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, चेंज होती है ना, तो फिर इनको बहुत एक एक मतलब फटाफट एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है। फिर वो अडेप्ट नहीं कर पाते कितनी बार। हाँ, तो ये इनको बार बार कैश जनरेट करना ही पड़ेगा अगर इनको अपने सिस्टम में रहना है तो, और अपग्रेड करना पड़ेगा। और सर ये जो सब जगह भी एआई की बात चल रही है,
तो जैसे एआई से लोग इमेज जनरेट कर ले रहे हैं, वीडियो जनरेट कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली एआई से वीएफएक्स भी जनरेट हो सकता है, ग्राफिक्स भी जनरेट हो सकता है, एनिमेशन भी जनरेट हो ही सकता है। मेरे को इसका इतना आइडिया नहीं है सर, एआई से ये होगा कि नहीं, बट इनको टेक्नोलॉजी बार बार चेंज करनी पड़ेगी, इनको सिस्टम्स चेंज करने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री में। ये एक बात है जो आप अगर पता होगा ना, तो मुंबई के यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टूडियो था, हाँ। मतलब 500-600 करोड़ लगा के उसने सब किया था, बट वो बंदा शिशिर करके कुछ, उसने एक्चुअली ही कमिटेड सुसाइड, मतलब इट वाज सो बैड बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू अपग्रेड अच्छा। एंड ही वेंट इनटू डेथ्स एंड एवरीथिंग। तो इनमें क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, दे ऑलवेज नीड टू बी विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट इफेक्ट्स, जैसे ये इफेक्ट्स में है, सब में है। तो इनको न्यू स्टूडियोज, न्यू इफेक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और उसके लिए इनको पैसे लगते जाएंगे, इनको रेगुलर वो प्रॉफिट कैश फ्लो जनरेट करना ही पड़ेगा। सर अगर ग्रोथ देखेंगे अभी इनकी, और ये प्रॉफिट ग्रोथ भी, पॉजिटिव दिखा रहे। हाँ, और सर ऑपरेटिंग मार्जिन भी जैसे अपन देख रहे हैं, तो वो इंक्रीज होता हुआ है, परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज होता हुआ सा दिख रहा है, तो कैश तो जनरेट होना स्टार्ट हो गया सर। सर जब तक, वही कह रहा हूँ ना, कि जब तक इनको ये जैसे इन्होंने ये न्यू टाइप किया है, ये चलता हाँ। रहेगा तो इनका जनरेट होते रहेगा। दूसरा सर इसमें एक नोट था कि डिज्नी, जो इन लोग के टीपीएन सर्टिफिकेट हैं, ट्रस्टेड पार्टी नेटवर्क जो सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट के कारण डिज्नी और इस तरह के जो काफी क्लाइंट्स को ये सर्विस कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह से एंट्री बैरियर हुआ सर। हेलो सर सॉरी, एक्चुअली मैं बेसिक प्लाई पे चेक कर रहा था, आप क्या बोल रहे थे? सर, इनके पास ना टीपीएन सर्टिफिकेशन है, दे आर टीपीएन सर्टिफाइड स्टूडियो। ये ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क करके एक सर्टिफिकेट है, तो इस ओके। सर्टिफिकेट के कारण ये डिज्नी वगैरह के साथ भी काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, और इन्होंने अभी इसके साथ भी टाई अप किया है, मैं बताता हूँ आपको, अमेजॉन प्राइम के साथ, टू मेक सम ओटीटी प्लेटफॉर्म मूवीज। अभी अभी टाई अप हुआ है, एंड थोड़ा टाइम नेटफ्लिक्स पहले। का भी काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, नेटफ्लिक्स का भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सर जस्ट अ बिकॉज सेकंड। इफ नेट, या सॉरी सर, सॉरी सर। नो इश्यूज। अच्छा, दूसरा एक इसके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इफ नेटफ्लिक्स हैज टू डू एनीथिंग इन इंडिया, हाँ। दे फर्स्ट हैव टू अप्रोच दिस पीपल ओनली, फैंटम। हाँ, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो करेक्ट। फिर नेटफ्लिक्स तो को फिर दूसरा ऑप्शन है तरीका। दूसरी जगह जाने के लिए। और सर से अपन देखें कि प्रोमोटर ने जो डाइल्यूट किया इक्विटी लास्ट क्वार्टर में, वो इट हैज बीन बॉट बाय एफआईआईज। यस, 8% और समथिंग। हाँ, 8.76%, जिसमें मॉर्गन स्टैनले का भी नाम है, सिंगापुर से। हाँ जी, हाँ जी सर। और दूसरा सर, ये टिपेट स्टूडियो से टाई अप होने के बाद जो इन्हें वहां बिजनेस मिलेगा, जो इनको यूएस कनाडा से बिजनेस जनरेट होगा, हॉलीवुड का भी जो बिजनेस जनरेट होगा, इनका जो टारगेट है वो 50% रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस से ये चाहते हैं। जो पहले इनका 70% था डोमेस्टिक, फिर 60% हुआ डोमेस्टिक, अभी इनका टारगेट है डोमेस्टिक रेवेन्यू 50% और इंटरनेशनल रेवेन्यू 50%।
क्योंकि इंटरनेशनल रेवेन्यू में ये चार्ज अच्छा कर पाते, इंटरनेशनल बिजनेस में ये चार्ज अच्छा कर पाते हैं, और करीब करीब 14,000 रुपीज पर मैन डे ये चार्ज करते हैं। सर अगर जो इन टिपेट का ऑलरेडी अगर प्लेटफॉर्म है एंड हाउ आर दे डूइंग, अगर उसका थोड़ा पता लगे वेदर फैंटम विल बेनिफिट फ्रॉम दैट, देन वील हैव अ मच बेटर आइडिया, क्योंकि उसका भी मार्केट अगर ये कैप्चर कर सके, अगर वो निकाल के इनको दे रहे हैं 3.8 मिलियन में, तो वो क्यों बेच रहे हैं? हाँ, वही मेरे लिए भी जो क्वेश्चन था ना, वो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि व्हाई आर दे सेलिंग टिपेट 80% शेयर, इनको क्यों सेल कर रहा है, व्हाई आर दे एक्वायरिंग आर दे 80%? लूजिंग मार्केट शेयर वहां पे टिपेट? सर ये डेटा तो उसकी तरफ नहीं ध्यान मिल गया रहा है। नहीं, मैंने तो ट्राई भी नहीं किया सर, मुझे पता नहीं मिल रहा है कि नहीं, मैंने तो उसमें कोई एफर्ट लगाया नहीं वो डेटा में। बट सर ये फैंटम का ये कहना है कि द एक्विजिशन ऑफ टिपेट बाय फैंटम इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 20 to 25% 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। It says that Tippett has several upcoming projects with leading Hollywood production houses and studios. This acquisition may lead to additional 250 to 300 employees in India, US and Canada for Phantom FX, which will further enhance its global footprint and capabilities. सर ये जो मैंने रिपोर्ट शेयर की थी ना 12 मार्च की, एक मिनट सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट सर। सर स्क्रीन दिख रही है? Yes. It is still coming up actually. I am Yeah, now it is visible. not good at it. I'm trying to. सर ये जो मैंने एक्सचेंज में फाइलिंग की ना टर्म शीट की, ये आज आया है, उसको देखा है मैंने जी। The acquisition of Tippett by Phantom is expected to result in significant increase in revenue. तो as per this document, Tippett के एक्विजिशन से इनका 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ होगा और 250 से 300 न्यू एम्प्लॉइज ऐड कर पाएंगे। सर ये तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। एंड सर स्क्रीनर में भी हम जब इनके ग्रोथ देख रहे हैं, सर अभी कितने एम्प्लॉइज हैं इसके पास, है कुछ डेटा? सर 300 अबाउ और 1000 पे ग्रोथ, 1000 का प्लान 600 के आसपास है सर, उसका ईयर में 600 के आसपास दिया है। 600 ऑलरेडी एंड 1000 का प्लानिंग है। नहीं, एक्विजिशन के हिसाब से अभी कंपनी तो पॉजिटिव साउंड कर रही है, बट एक मेरा खास सिर्फ यही था कि इनको एवरी टाइम वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, और ये टिपेट इतने मतलब कम में बेच के या 80% स्टेक क्यों दे रहा है 3.8 में? आइदर देयर इज सम प्रॉफिट शेयरिंग, वो तो कुछ कहीं पे मेंशन नहीं है सर, या वो उसका मार्केट शेयर वहां पे कम हो रहा है? नहीं सर, मार्केट शेयर कम होने का मैटर तो अपनी जगह। इज इट बिकॉज कि उनकी जो कॉस्ट होती होगी वहां पे ऑपरेट करने की, वो इतनी हाई हो जाती होगी कि सस्टेनेबल नहीं हो पाती होगी इस तरह की कंपनीज? बिकॉज सर यहाँ पे जो उनको जो डिलीवर करना है उसके लिए तो दे डोंट नीड टू बी प्रेजेंट देयर, वहां पे उनको ऑफिस नहीं भी सर है। उस हिसाब से तो इसको खाली टेक्नोलॉजी मिलेगी। किनको सर? फैंटम को? हाँ, तो सर टेक्नोलॉजी का तो मतलब खाली इफेक्ट्स कैसे, मतलब वो टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि जो इनके इंडस्ट्री में स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह कैसे क्रिएट किया जाते हैं, खाली उसका सॉफ्टवेयर वगैरह वही मिलेगा? नहीं सर, वो जो टिपेट की टीम है
they will also be रुक working जा रुक जा अभिषेक सर, थोड़ा सा और इसको नीचे करो, फर्स्ट कॉलम नीचे नीचे नीचे, तो स्क्रॉल आप कर रहे थे ना, नीचे करो। जी। ये उन्होंने देखिए ऊपर में बताया कि उनको क्या क्या मिलेगा, इसी में है, ऊपर में जो वो टेबल बना के दिया ना, उसमें देखो। अच्छा, यहाँ पे ये वाला बस बस पार्ट। बस बस बस, ये देख लो, इसके नीचे वाला लाइन में आ जाओ सर। 80% of MS Typed Studio at valuation of 3.7 million USD। ये देखो, एक्विजिशन ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग, इसको पढ़ो सर। विजय सर को यहाँ से डाउट क्लियर होगा, उनको क्या क्या है, उनको इस मतलब जो टर्म शीट या टीम शीट जो भी बनाया है उसमें क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया थोड़ा है। नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये हाँ, वाला पार्ट। ये वाला significant term of the team sheet in brief: special rights like right to appoint director, first right to share subscription in case of issuance of share, right to restrict any change in capital structure. The detail is acquisition of entities including existing business, retaining of directors, KNP and SMP, and subsidiary of MS Tippett Studio. KNP to I am aware, key managerial person, and SMP. What is SMP, sir? में और भी कुछ एम्प्लॉय या मैनेजमेंट होंगी, उनके बारे में होगा मेरे हिसाब से, Significant market power. जो भी है। तो इस हिसाब से तो उन्होंने पूरा वो मतलब उस कंपनी को ही एक्वायर किया है, 80% of the company को। हाँ जी। क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस, रिटेनिंग ऑफ डायरेक्टर्स, जी। उन्होंने कुछ भी उसमें चेंज नहीं करने जा रहा है। वो जो भी पहले से वहां जो उनका मतलब समझो स्किल्ड पर्सन जो काम कर रहे हैं, वो आगे भी उस कंपनी में करेंगे, और वो फैंटम उनसे काम करवाएगा। मतलब ये मेरे हिसाब से समझ है। करेक्ट। जैसे सर ये यहाँ पे अब ये शीट को अपन देखते हैं ना, तो जिसमें टिपेट का डिस्क्रिप्शन है कि ये लोग जुरासिक पार्क स्टार वॉर्स बनाए थे, तो इससे पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज दिस। फिर the collaboration also entails Phantom FX commitment to retaining Phil Tippett's involvement, leveraging his expertise to develop compelling IP alongside the Tippett team, and also underscore Phantom FX dedication to fostering creativity, innovation, and growth within the VFX landscape. So, Phil Tippett का जो involvement है, इसको ये लोग बहुत ज़्यादा highlight कर रहे हैं. And then they say कि जो इनके नॉर्थ अमेरिका के CEO हैं, he will also be there in the same position and join the board. And they say कि Phil Tippett himself will remain actively engaged. फिर सर इनका काम कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट जितना ज्यादा इनको मिलेगा उसी हिसाब से वो जैसे जैसे कंप्लीशन होगा वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपने कहीं पे रिपोर्ट में पाया सर इनके पास कितना का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑर्डर? एक मिनट सर। सर इसके बाद की रिपोर्ट थी, मैं वो खोलता हूँ। अब ये ट्रांसक्रिप्ट में है सर वो। सर देखिए, जो एम्प्लॉय का बात था, ऑपरेटिंग फ्रॉम चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, वी हैव ग्लोबल मार्केटिंग ऑफिसेज इन यूएसए, कनाडा, दुबई एंड यूके, सपोर्टेड बाय ओवर 650 स्किल्ड प्रोफेशनल। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनके पास अभी 650 है। करेक्ट है सर, यही तो मैं बोला था 650 के आसपास था।
approved vendors for industry titans like Amazon, Walt Disney and Netflix. एक मिनट सर, इसी रिपोर्ट में है वो, आई एम ट्राइंग टू रीच देयर। जाओ सर, ये वाला देखो तो विथ ओवर 4500 VFX शॉट डिलीवर्ड, हाँ विथ ओवर ओके, रीचिंग 100+ करोड़ इन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू। ये अलायन के बारे में बोल रहा है। इसमें एक मैंने और इसका अनाउंसमेंट पढ़ा है ना, इसका ये वो क्या बोलते हैं सीक्वल ला रहे हैं अलायन 2 करके। ओके उसका कुछ 50 करोड़ के आसपास का वो प्रोजेक्ट है। ओके। अब उसमें इनको कितना उससे रेवेन्यू आएगा। सर एक मिनट, इनकी ऑर्डर बुक का जिक्र था इस कॉन कॉल में, मैं वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ सर एक ये लर्निंग है कि इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए, ठीक से कंपाइल करके रख लेना चाहिए, सो दैट कॉल में किसी का टाइम वेस्ट ना हो। रहेगा सर। सर देखिए यहाँ पे इनका क्वेश्चन था, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन अ रॉबस्ट क्वार्टर। I wanted to understand the momentum that we have seen so far in 9 months, which is more than 70% on the top line. How does we see it extending for the next 15 to 18 months, given the orders we have in hand, the kind of talks we are in with our partner, and with the US strike having ended? सो सर दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनके पास जो नेक्स्ट क्वार्टर मतलब FY25 में जो इनकी टॉप लाइन होगी वो 135 करोड़ से 140 करोड़ के बीच में होगी। रेवेन्यू गाइडेंस दिया है लेकिन ऑर्डर बुक का कुछ नहीं दिखाया है। अच्छा, रेवेन्यू उन्होंने बताया 135 से 140 करोड़ का FY में 24 में आएगा। सर ये इसमें सर एक मिनट ना, मैंने वो कहीं देखा था सर, इनका ऑर्डर बुक वाला वो मुझे मिल नहीं रहा है। सर कंट्रोल करके देखो करके शायद Page number 5, sir. Sorry? On-call report, page number 5. They are only saying that they have not given anything on the order book. They just say that their revenue guidance is around 135 to 140 crores. Okay. सर एक मिनट, इनका एक दूसरा फाइलिंग था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन February 23 की, एक मिनट सर वो भी है, मैं वो खोलता हूँ। सर ये प्रमोटर का क्वेश्चन आंसर मैंने एक डाला है टेलीग्राम ग्रुप पे। एक मिनट सर ना, मैं ये इसमें होना चाहिए उसका ऑर्डर बुक का डिटेल।
नहीं, कंपनी खुद बोल रही है कि ऑर्डर बुक इज नॉट स्पेसिफाइड। ओके, सो ये कहाँ पे है? ये मैंने पोस्ट किया है, देखो एक्चुअली वो ओके, गुरजीत सर मुझे एक चीज में समझनी थी कि आई थिंक सर हो गया सर ने इसमें ना हमें जो फॉरवर्ड वैल्यूएशन करना बताया था आज मॉर्निंग में सर ने नॉर्मली अपने बैच फॉर लाइव ग्रुप में डाला हुआ था जस्ट अ सेकंड ओपनिंग दैट ग्रुप। सर ये यहाँ पे जो हमने 380 टू 950 करोड़ के वैल्यूएशन पे आए थे, मतलब सर ने जो कैलकुलेशन किया था, सर ने इनका पी 2 to 5 ही माना था। सो एनी आइडिया अबाउट दैट, व्हाई सो? सर आप एक इससे पहले सर ने डिस्कस किया था टिप्स फिल्म के बारे में। हाँ उनका क्या था ना, वो मूवी रिलीज करते थे, ठीक है। जी, जब मूवी रिलीज होती थी तो उनको रेवेन्यू मिलती थी और उनके पास जो लाइनअप थी 5 या 6 मूवी थी, तो उन्होंने गाइडेंस दे रखा था कि 1-2 मूवी भी अगर पर ईयर हम लोग करते हैं तो उनका कुछ रेवेन्यू जनरेट होता था। ओके। मेरे को लगता है सेम इनका भी वही मतलब तरीका है। नहीं नहीं सर, इनके पास तो छोटे ऑर्डर भी रहते हैं ना, ये लोग तो एड फिल्म भी बनाते हैं। सर जो इनका जो मेन रेवेन्यू मेरे को लगता है, बड़ा रेवेन्यू जो भी आता होगा वो इनका फिल्म रेवेन्यू ही है। हाँ बड़ा तो उधर से आता है सर, लेकिन छोटे मोटे ठीक रेवेन्यू है। भी इनके आते रहते हैं ना। अब इन्होंने पूरा बाइफरफिकेशन तो दिया नहीं है कि मतलब कहाँ से क्या रेवेन्यू बन के आ रही है। जैसे मैंने 1-2 इनका अनाउंसमेंट पढ़ा जिसमें देखा, जैसे अभी आपको एलायन का सीक्वल बताया, हाँ जी। तो उस हिसाब से वहां से उनका कुछ परसेंटेज या कुछ इनका वो रेवेन्यू बनेगा। टोटल प्रोजेक्ट 50 करोड़ का है, जी ठीक है। तो जैसे ये गाइडेंस अभी दे रहे हैं कि 130-140 करोड़ का ये FY24 में आएगा, जो कि मोटा मोटी 90-95 तक ग्रोथ कर रही है। फिर ये इतना ज्यादा ग्रोथ कितने दिन तक सस्टेन करेगा, ये मेरे को क्वेश्चन है पहले तो। ऑर्डर बुक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि इनके पास कितना प्रोजेक्ट है। जैसे टिप्स फिल्म ने प्रोजेक्ट कर रखा था कि मेरे पास 5 फिल्म है या 10 फिल्म है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन वो डिस्क्लोज कर रखे थे। ओके। ठीक है, यहाँ पे विजिबिलिटी हम लोग को नहीं है 1-2 साल का। ठीक है, दूसरी सर चीज। वो गाइडर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, वो प्रमोटर खुद कह रहे हैं कि हमारा कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है। क्वेश्चन आंसर में ही वो प्रमोटर के साथ हुआ था एक किसी का, तो वो कह रहे हैं कि हमारा स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हम रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं। अब बिना ऑर्डर बुक के आप कैसे रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं? मतलब ये टोटली इररिलेवेंट हो गया कि उनके हाथ में क्या है क्या नहीं है। सर वही मैं बोल रहा था, वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये हम लोग को कुछ भी मतलब। एक होता है ना कि ये चीज हो रहा है, इससे उनको ये रिलीज होगा पिक्चर, तो उनको इतना रेवेन्यू आ सकता है, ये कहीं पे क्लू नहीं है। अच्छा, दूसरा, इंडिया में शाहरुख खान का रेड चिलीज भी है, और ये भी है, अजय देवगन का भी है एक और इसमें VFX स्टूडियोज में, एंड बेसिक फ्लाई इज ऑल्सो देयर, अनदर कंपनी। So there are competitors with this.
इनका स्केल भी छोटा है विजय सर। सर ये इनको हाँ जी अभिषेक जी कंटिन्यू। सर स्केल छोटा होने के कारण ही तो ग्रोथ भी ज्यादा है ना। बेस छोटे बेस में बड़ी ग्रोथ लेना ज्यादा इजी है। जैसे कि सर यहाँ पे अभी स्क्रीन में दिखा रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ Q3 FY24 stood at 7.8 crore, making a substantial increase of 95% from INR 4 crore in Q3 FY23। तो बेस छोटा है सर करके इस तरह की ग्रोथ है अभी। बेस बड़े होने के बाद तो ऑब्वियसली ग्रोथ के परसेंटेज इस तरीके के नहीं होंगे, पर सर ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा। और मेंबर से भी ओपिनियन ले लीजिए सर, उसके बाद फिर आगे इसको देखते हैं, वैल्यूएशन करके ट्राई करेंगे। हाँ जी। आप में किसी और ने इसके बारे में कुछ पढ़ा है या आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहेंगे कि क्या इनसाइट आप लोग को समझ में आया इसको पढ़ के, हम लोग कुछ चीजें जो मिस कर रहे हो अगर तो। अभिषेक जी मैंने तो Sorry, I पढ़ा haven't studied. I haven't studied this क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कौन सा पढ़ना है, but today I will study this stock script Phantom Digital। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा अपने को, अपना प्रोसेस की, क्योंकि मैंने आप लोगों की ना रिकॉर्ड कॉल सुनी थी, बट उसमें मुझे डाउट था कि मतलब एज यू सेड कि विद इन वन कॉल वी विल रैप इट अप, तो मतलब हम डिस्कशन अगर किसी एक स्क्रिप्ट में करेंगे तो वी हैव टू सबको मिलके मतलब हर चीज पढ़नी है इसमें, मतलब इट्स माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, मे बी माय सजेशन इज रॉन्ग। मैम यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द थिंग इज बिकॉज ये एक्टिविटी हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने से। अभी तक तो क्या होता था कि हम साइलेंट लिसनर बन के बैठे होते थे और नहीं मतलब मेरा सजेशन ये है कि मतलब व्हाटएवर जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ो, मतलब इसी स्क्रिप्ट के बारे में, मतलब कौन कॉल पढ़नी है, अनाउंसमेंट्स पढ़नी है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, व्हाटएवर दे हैव टू स्टडी दे स्टडी। एंड एक हम मतलब हर एक दिन कॉल करेंगे या ऑल्टरनेट डेज व्हाटएवर इट इज डिसाइडेड, उसमें डिस्कशन मतलब सब मिलके करें। अभी मतलब वैल्यूएशन निकालना तो इट्स अ लास्ट पार्ट, मतलब जो वैल्यूएशन जैसे सर बोलते हैं वैल्यूएशन इज अ लास्ट पार्ट, पहले अभी तो बिजनेस समझना है। करेक्ट है मैम, करेक्ट है, वही उसके करना बाद है। हम वैल्यूएशन पे जा सकते हैं कि मतलब ठीक है बिजनेस थोड़ा सा आइडिया आ गया कि कौन सा पीयर है क्या है और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं स्क्रिप्ट मतलब इस कंपनी के बारे में, उसके एक हफ्ते के बाद हम इवेल्युएशन पे जा सकते हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि हम सीधे वैल्यूएशन पे जाने से अच्छा है कि पहले बिजनेस को समझ लें, एक क्योंकि टाइम तो लगेगा, देखो सर की स्पीड हम नहीं कैच कर सकते, और क्योंकि और क्या और भी चीजें पढ़नी होती हैं सबको, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि हम एक ही स्क्रिप्ट के लिए पढ़ रहे हैं या जो भी है। तो अगर हम एक हफ्ते हर दिन मतलब वी हैव टू गिव टाइम एवरी डे, और जो भी आता है कॉल पे सब डिस्कस करें, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है, सोचने का तरीका होता है, दैट्स व्हाई मार्केट एग्जिस्ट। और मैम एक अपन वो भी बना लें क्या, अगर सबको, इफ एवरीबडी इज ओके, कि यू नो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी शुड डेफिनेटली लुक फॉर। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वी शुड एवरीबडी शुड सर्च फॉर मोर रीजंस ऑफ सेइंग नो टू अ बिजनेस। तो उसी तरीके से क्या हम एक फॉर्मेट बना लें अपना, या पॉइंटर्स बना लें कि ये चीजें हमें यू नो फोकस करके स्टडी करनी है। जैसे अभी हमने मेरा उस पे राय है सर, हर एक बिजनेस के ऊपर निर्भर करेगा कि अलग अलग वो नो करने का पॉइंटर आ सकता है या यस करने का पॉइंटर आ सकता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं आ सकती है। नहीं सर, जैसे बेसिक चीजें, जैसे देखिए अभी ऑर्डर बुक वाला जो पार्ट है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, which सर I'm not able वो to आप क्या करो ना, जैसे पीडीएफ आप पढ़ते हो ना, तो आप उसको वो क्या बोलते हैं, वो टेक्स्ट हाईलाइट होता है, वो करके अगर आप फाइल अपने पास सेव कर लो, जो जैसे मैं रीड करता हूँ ना, तो वो जैसे गुरजीत सर से ही सीखा हूँ कि वो फाइल को मैं अंडरलाइन करता हूँ या हाईलाइट करके उसको रख लेता हूँ, जब जरूरत पड़ता है दोबारा ना, तो उस फाइल में जैसे ही सर्च करेंगे ना,
हाईलाइटेड अलग अलग एकदम लाइन से मेरे को दिखता है। तो सर उसका कोई सॉफ्टवेयर है क्या जिससे गाइड कर सकते एडोब हैं? रीडर में हो जाती है सर। एडोब रीडर फ्री मतलब सॉफ्टवेयर है, वो सारे मतलब चाहे वो मैक हो या फिर विंडो हो, सारे में वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है सर। उसको आप यूज करो, और जैसे आप अभी ढूंढ रहे थे उस समय पढ़ते समय उसको अंडरलाइन कर देते या हाईलाइट कर लेते, तो आपको इजी वे में अभी आप ढूंढते ना तो मिल जाता। करेक्ट, ठीक है सर, वो एक चीज कर लेते हैं। सेकेंड थिंग सर, जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे ये कि भी मतलब हमें ये ऑर्डर भी बुक के बारे में अभिषेक पता जी हो। ये भी अभिषेक जी मतलब मेरा ये भी है कि मतलब वन हैज टू वॉलंटियर, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि एवरीवन हैज टू वॉलंटियर इन दिस कॉल। करेक्ट। जो भी कॉल में होगा अवेलेबल, दे हैव टू वॉलंटियर, दे हैव टू डिस्कस, बिकॉज ऐसा ऐसा होता है ना कि फिर 2 या 3 लोग ही बात करते रह जाते हैं, मतलब एक एक करके सब बोलेंगे, ये नहीं है कि chaos क्रिएट करना है, बट एवरीवन हैज टू पुट एफर्ट एंड एवरीवन हैज टू गिव देयर ओपिनियन। यस 100% मैम, सही यस। बोल रहे हैं मैम, आपको एग्री करता हूँ। क्योंकि फिर यही हो जाता है कि मतलब 2-3 लोग ही एक्टिव हैं, 2-3 लोग ही बोलते रहते हैं, फिर दूसरे लोग सुन के चले जाते हैं। मतलब मैं आई एम अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, मतलब मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी आज मैडम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, बट आई टोटली डिसलाइक ऑल दीज थिंग्स कि किसी दो, क्योंकि सर का भी साथ भी यही है कि हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जो क्योंकि जो पढ़ के आता है ना उसको डिमोटिवेशन मिलती है। either don't come in the call, or if you are in call you have to participate. That is what my suggestion is. नहीं मैम, ऐसे डोंट कम इन कॉल नहीं करते। डोंट कम इन कॉल के बदले हम पहले ही Ma'am, जो पर्सन ने रीड नहीं किया है उस पे just a हम ये लिख point. देते हैं कि लाइक आई हैव नॉट कैच्ड अप, तो बाकी लोग एक बार प्रेजेंट करिए। तो मैम आई एम डेफिनेटली श्योर कि नेक्स्ट टाइम से वो पर्सन पूरा नहीं रीड नहीं, करके मतलब आएंगे। देखो अभी धीरे धीरे स्टार्ट करें, नो वन नोज ना हाउ टू स्ट्रक्चर इट, मतलब अभी तो दिस इज द इनिशियल स्टेज, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, आई एम जस्ट सजेस्टिंग माय थॉट्स। मैम वो नहीं आने वाला कॉल का तो सिस्टम नहीं रखेंगे, कॉल में आने Can का I add सिस्टम तो हम something here? चालू रखेंगे। सर बट प्रॉब्लम वही रहती है ना फिर थॉट, फिर अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगे ना, मतलब अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो फिर वही रहता है जो सर के साथ रहता है, गुरजीत सर के साथ प्रॉब्लम तो यही रहती है ना। गुरजीत सर में जी जी पेशेंस मैम, है। हम लोग का मोटो मैडम यही था कि सब एक लोग सेकंड, पार्टिसिपेट करें धनंजय दीदी। और Hello. सब उसमें कंट्रीब्यूशन दे। इसीलिए मैं भी मैंने यही अभिषेक बोल, सर से अभी रिक्वेस्ट किया कि और कोई मेंबर अगर कुछ पढ़ के आए हैं तो भी अपना पॉइंट बताएंगे, कि हो सकता है कुछ उनको भी नजर आया हो कि ये चीज इसमें खराब है या ये चीज अच्छी है। पार्टिसिपेट करना जरूरी है, दैट्स व्हाट, मतलब क्योंकि नहीं अगर नहीं, मतलब आपका बात सही है मैम, आपका बात सही है। क्योंकि अगर हम मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, मतलब मैं भी नहीं आऊंगी कॉल में, मैं भी रिकॉर्डिंग कॉल सुनूंगी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे ना अपने पार्ट में, तो मतलब जैसे सपोज आप लोग डिस्कस कर रहे हो, मैं सिर्फ सुन रही हूँ अभी, वो तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हूँ, इट्स रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं है कि दूसरों को लर्निंग नहीं मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर नॉट गिविंग लर्निंग और वी आर नॉट शेयरिंग आवर थॉट्स प्रोसेस। आई एम सेइंग हुएवर, मे बी आई एम रॉन्ग, लेट्स सी, ओके, आप लोग जैसे सजेस्ट करते हो, क्योंकि सिंस यू गाइज हैव टेकन इनिशिएटिव, लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्रोग्रेस। मैम ऐसा करते हैं कि 5 वन कॉल वन तक। सजेशन, अभिषेक जी, जी सर। अभी क्या है ना, मैडम की बात सही है, हम भी वही देख रहे थे एक्चुअली। कल जितने भी जन समझो पार्टिसिपेट करते हैं, वी विल ट्राई टू डू कॉल एवरी डे so that we take up one company, because now it is the right time. If even for a month you get a chance, you can make good. एंड सर तो एक्चुअली जो भी मैम कॉल में, एक सेकंड, जो भी कॉल में पार्टिसिपेट करता है, वी जस्ट मेक अ हाँ गूगल शीट हाँ हाँ। वो स्टॉक्स के, और उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेट उन्हीं लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कॉल में रहेंगे। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं करेंगे। अभी अभी क्या करते हैं, 5 कंपनी तो Can I add सब something? सर 5 कंपनी तक ना, लेट्स कीप इट ओपन फॉर एवरीबडी। Hello. सर 5 कंपनी तक लेट्स कीप इट ओपन फॉर एवरीबडी। आई एम राइट श्योर राइट, जब तक अपन 5वीं कंपनी में आएंगे ना, एवरीबडी विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग बाय देन। तो थोड़ा सा हमको सॉफ्ट होके चलना पड़ेगा सर, स्ट्रिक्ट होके चलने से काम नहीं नहीं चलेगा। नहीं, it is not being strict or anything, it is not being एक strict चीज or और है anything. अभिषेक सर, Let जो लोग everyone ऑनेस्ट participate अपने आप because नहीं रहेंगे, everyone has got something better. हाँ अगर जी, खुद ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, खुद अगर पढ़ेंगे नहीं, तो फिर यहाँ कॉल में आकर क्या सीखेंगे। सर एक्चुअली होता है ना, सबके थॉट्स अलग होते हैं, क्योंकि अलग है। एवरीवन हैज अ पोटेंशियल, सबके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, अगर जब तक वो अपने आप को निकालेंगे नहीं ना,
हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या पोटेंशियल है। मेरा मेरा यही पर्पस बात ये मैं है। आज अभिषेक सर को भी कॉल वही करके स्टार्टिंग बताया से था कर कि रहे हैं सर मैडम। के पास कल कुछ भी ना कुछ अपना है पोटेंशियल। हो हाँ सकता है कल कि भी वही मैं बात हुई थी अगर कि रिपोर्ट पढ़ किसी के कुछ निकाल रहा हूँ तो अभिषेक जी को क्या है ना कि वो नेचुरल है, बिजनेस वो कुछ करते हैं वहां से उनको ये पता है कि ये चीज ऐसा होता है, वो लाइन को वो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। सर अपन सबका कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है और अपने को सबके एक्सपर्टीज से सीखना है। तो अभी अपन सिर्फ एक दूसरे को अश्योर करते हैं कि एवरीबॉडी विल पुट इन सम और दी अदर एफर्ट इन दैट। तो लोग पढ़ के आए कॉल पे, भले वो 10 पेज पढ़ के आए और उस पर पार्टिसिपेशन करें। तो अभी 5 कॉल तक सर ऐसा रखते हैं कि हम सबको पार्टिसिपेट कराएंगे। 5 कॉल के बाद विल स्टार्ट टेलिंग कि जो नहीं पढ़ के आया है वो रिकॉर्डेड कॉल में आ जाए, वो ऐसे कॉल पे ना आए। क्योंकि क्या है सर, बट एक स्क्रिप्ट एटलीस्ट टेक फॉर 1 वीक, 1 डे में मत रैप अप करो प्लीज। एकदम सही बोल रहे हैं मैम। आज करके समझ में आ गया कि 1 डे में वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ये तो छोटी सी कंपनी 2022 में लिस्ट हुई है, इसका ही हम सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ सकते क्योंकि अपन कोई अपनी कैपेसिटी और सर की कैपेसिटी में बहुत अंतर है, उनके विजन में और अपने विजन में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अभी अपन लोग आई डोंट थिंक वी आर इवन 0.01% इन फ्रंट ऑफ हिम कि उनके जैसे पढ़ के अपन एक कॉल में लाइव कुछ कर पाए। तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे स्क्रिप्ट्स को। तो अभी सर फिर से डिसाइड करते हैं। माय सजेशन इज लेट्स नॉट गो फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए मत रखो, 2-3 दिन में रैप अप कर दो ताकि क्या फिर न्यू कंपनी ले सके। नहीं मतलब आई मीन टू से पहले 3 to 4 डेज में बिजनेस स्टडी कर लेते हैं, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड। उसके बाद लास्ट कॉल में वैल्यूएशन कर लेंगे कि जिस कंपनी को हमने स्टडी किया है। करेक्ट, ठीक है। मतलब वो तो हमें टाइम्स के हिसाब से ही पता चलेगा। मतलब वी डोंट नो वेदर इट विल टेक 1 वीक, 3 days, 4 और days। सर एक काम करते हैं ना सर, इसको स्पीड अप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसके जितने डेटा अवेलेबल है ना उस पे अपन ना ये डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन ये पर्सन पढ़ेगा, एनुअल रिपोर्ट ये पर्सन पढ़ेगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ये पर्सन पढ़ेगा, स्क्रीनर से डेटा एनालिटिक्स ये पर्सन करेगा। अगर अपन ऐसा कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर क्या है, जो पर्सन ने अपना पार्ट नहीं किया है वो पूरे ग्रुप के साथ चीट कर रहा है। और एक सजेशन ये है कि हर एक बंदे को ना, जैसे मैंने कल कहा, अपना 3 भले गिव ओनली 3 names ऑफ द कंपनीज विच यू फील दैट कैन बिकम बिग। खाली उतना बता दो तो फिर क्या, हर एक अपने हिसाब से हम लोग उसका डेटा भी निकाल देंगे। आपसे कुछ डेटा निकालता है, आप हेल्प करते हो, बाकी कोई दूसरा डेटा निकालेगा। जैसे कल अभिषेक जी ने सजेस्ट किया फैंटम का, लेकिन आज कितना सारे डेटा, कुछ मैंने डाल दिया, कुछ धनंजय जी ने डाला है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डेटा मिल जाता है, सो दैट एवरीबडी कलेक्टिवली विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। करेक्ट। सजेशन जो बाकी लोग हैं प्लीज सजेशन दो, क्योंकि आप सबने पार्टिसिपेट करना। अगर सजेशन नहीं दोगे तो फिर ये नहीं चल पाएगा। यू हैव टू गाइस गिव सजेशन। विजय सर, मैं को ये जाना था, जो आप पॉइंट बोल रहे हैं ना, इनिशियल लेवल पे कंपनी सिलेक्शन कैसे डिसाइड होगा कि अदरवाइज वी कैन सजेस्ट द मॉडल जैसे हम वो क्यूआईसी में करते हैं। क्या है सर, क्या है कि देखो अभी मार्केट इतना ऊपर गया था ना, और अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नीचे आ रही है। आप कोई भी कंपनी दो ना, आपको ऐसे लगता है चलो एक टाटा स्टील है या एक्सप्रो है या कोई भी कंपनी है, मतलब ये थोड़ा उस पर ये क्यों हो सकता है, फिर उस पर हम लोग स्टडी करेंगे वेदर फंडामेंटली में इसमें कितना है, टेक्निकली कितना है, कैसे चल रहा है। मेरा सजेशन ये था, हाँ जी, मेरा सजेशन ये था कि जैसा अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको फॉर्मलाइज करें, तो अगर आप जो ऑलरेडी प्रूवन मॉडल है, अभी जो टेक्नोफंडा यूज कर रहा है, व्हाट दे डू है ना, आई एम जस्ट ब्रीफिंग द मॉडल, सो आई थिंक वो हेल्प करेगा सभी को समझने में। और आई थिंक दीप्ति कैन हेल्प मोर इनटू इट बिकॉज दीप्ति ने क्यूआईसी ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेरा पॉइंट ये था कि फर्स्ट लेवल पे लेट्स से कोई भी एक वॉलंटियर बन जाए कि ये स्टॉक सिलेक्शन करके निकाल दे, फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक, 5 स्टॉक्स, एंड देन वी डिवाइड इन द टीम। ठीक है कि जितने अपन 50 लोग हैं तो 5-5, 10-10 जैसे भी हो सकता है वैसे एक टीम बना ले,
और वो एक एक टीम उसको पूरा कंप्लीट कर ले, जिसमें उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा और वो उसको बता भी पाएंगे। और अगर उसमें कोई इनपुट एडिशनल देना चाहता है तो वो कोई भी उसमें दे सकता है उस इनपुट को। अब फाइनली बात आ गई कि किसी ने उसको फॉर्मलाइज एक डॉक्यूमेंट कर दिया और हम सर के साथ उसी डॉक्यूमेंट को फिर एक दिन वैलिडेशन कर दे, या पहले सर के बिना कर ले प्राइमरी लेवल पे, फिर सर के साथ हम उसको सेकेंडरी लेवल पे डिवाइड करके और सर उसको वैलिडेट करे कि हाँ जो हमने किया है, जो प्रोसेस फॉलो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो जिससे कि हमें वहां से हर स्टॉक अपना मतलब एक क्लोज लूप में खत्म होता जाएगा कि हाँ हमें इसको फर्दर देखना भी है कि नहीं देखना। आई थिंक दीप्ति कैन ऐड मोर इनटू इट बिकॉज दीप्ति का उसमें अच्छा एक्सपीरियंस है। सजेशन में भी That was a group activity, but I सर think का सजेशन आ रहे हैं, सर का सजेशन पहले सुनते हैं। हाँ जी, एक सजेशन में दूं अगर आप लोग अलाउ करो तो। सर हाँ सर। सर डिसअलाउ जो करेगा उसको ग्रुप से निकाल देंगे। अरे बाप रे, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। हम लोगों ने अभी स्टार्टअप्स को वैल्यू करने का एक तरीका सीखा ऑन प्राइस टू सेल्स एंड ऑन योर टाइम एनालिसिस, करेक्ट? तो why not we pick up 3 or 5 startup and we try and understand the business? Because अगर हम अलग अलग फिल्टर्स में जाके कंपनीज निकालेंगे, स्क्रीनर भी एक तरीका है, स्पेशल सिचुएशंस भी एक तरीका है, तो कहीं ना कहीं मिक्सअप रहेगा। तो अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको वैल्यू करने का तरीका सीख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो देन दैट्स सपोज्ड टू बी वेरी गुड इनफ। सर परफेक्ट, फिर वैसे ही करते हैं। तो अगर स्टार्टअप्स में आप लोगों ने काम करना सीखा है तो फैंटम इज अ स्टार्टअप, WTI इज अ स्टार्टअप। अभी मार्केट में प्राइस ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है वो उससे मतलब नहीं है। तो ट्राई एंड फाइंड आउट स्टार्टअप्स वेयर यू हैव 2 ऑप्शंस। वन इज वेयर इट इज अ सीड बिजनेस। सीड बिजनेस का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक आइडिया है और अभी रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ है या ग्रॉस मार्जिन आपके नेगेटिव हैं। सेकेंडली जहां पर आपका रेवेन्यू आना शुरू हुआ है और ग्रॉस मार्जिन आपके पॉजिटिव हैं। तो one example I can give you is Waaree Renewable Technologies. Another example is your Phantom, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे। Another example is WTI. तो स्टार्टअप कंपनीज जो उनके जो भी मॉडल्स होते हैं वो आपको पता है। अब आप चाहो तो स्क्रीनर बना सकते हो, स्क्रीनर में लिख सकते हो कि when my CAGR sales is more than 20%, 30%, 40%. So you can try and find out 3 to 5 companies and try and work on this and then try and value these companies and first try and understand these companies जो भी आप लोगों को अच्छी लग रही है as you want to go. डन सर। तो सर अभी 3 कंपनीज तो हमें वारी रिन्यूएबल्स, फैंटम डिजिटल और WTI। सर मैंने ये इसी ग्रुप के अंदर WTI आप देखो आपको आ गया होगा जी, वारी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज और एक अपना फैंटम। और कोई कंपनी किसी के ध्यान में आती है जो एक स्टार्टअप है? सर अगर फैंटम के साथ साथ जो क्योंकि हम ये स्पेशल इफेक्ट्स के कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं तो इसकी जो पीयर कंपनी है सर मेरा सजेशन ये रहेगा कि फैंटम आपने VFX कंपनी एक ले ली है तो एक ट्राई डिफरेंट बिजनेस मॉडल व्हिच इज अ स्टार्टअप। सो एनीबॉडी वांट्स टू गिव एनी आइडिया ऑफ अ स्टार्टअप? सर कोई बिजनेस ले लें सर जो आवाज नहीं आ रही सर, एको हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? जीना सीखो लाइफ केयर। जीना सीखो लाइफ केयर, क्या ये स्टार्टअप है? आर यू श्योर? सर जोमेटो। यस सर। जोमेटो मतलब आगे वाले स्टेज पे पहुंच चुकी है, मतलब स्टार्टअप थी, धीरे धीरे उसने प्रॉफिट अप करना स्टार्ट कर दिया। मतलब So we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 companies. I think this is more than enough. All these 5 companies are startups. They have the attributes of a startup. You know how to read them. You know how to study them. आप लोगों को ऐसा नहीं कि सारे के सारे मिलके एक ही कंपनी के पीछे पड़ो। हर बंदा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकता है। Then we'll try and value them. We'll try and study them. We'll try and make a note out of them. सर तो अभी इसी ग्रुप में से ना हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी। सर एक मैं और चीज बोलना चाहूंगा। एक राकेश सर ने एक ईमेल एड्रेस बनाया था। क्या बनाया था सर? ईमेल एड्रेस। ओके, हाँ जी सर। राकेश सर आपने
हाँ मैं डाल देता हूँ सब्सक्रिप्शन समथिंग इट इज देयर, मैं डाल देता हूँ, मैंने एक इंफॉर्मेशन थ्रेड बनाया राकेश सर। इंफॉर्मेशन थ्रेड के अंदर आप वो डाल दो, देन व्हाट वी कैन डू, वी विल लॉक दैट इंफॉर्मेशन थ्रेड। हालांकि उसका कुछ फायदा होगा नहीं बिकॉज एवरीबॉडी इज एन एडमिन ओवर हियर। तो इंफॉर्मेशन थ्रेड में प्लीज राइट दैट एंड नोबडी राइट एनीथिंग एल्स इन द इंफॉर्मेशन थ्रेड। So what we can do is whenever anybody is wanting to make a note, please log on to Google Drive। वहां पर आप अपने नाम का एक Google Word डॉक्यूमेंट बनाओ, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसमें लिख दो। ठीक है, वो यूजर नेम पासवर्ड में उधर इंफॉर्मेशन में डाल दूंगा। दैट्स राइट। गूगल जीमेल का है ना, तो गूगल ड्राइव इज अ फ्री थिंग ना। वी कैन आल्सो डाउनलोड गूगल ड्राइव इन कंप्यूटर्स एंड पुट द वर्ड फाइल्स इन गूगल ड्राइव, सो ऑल विल बी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, करेक्ट। हाँ जी। सर मैं मतलब बोलना चाहूंगी, मतलब मैं नेगेटिव हूँ, बट ऐसे चेतन सर ने भी एक एक्सेल फाइल दी थी सबको शेयर करने के लिए, सब स्पेशल सिचुएशंस अनाउंसमेंट, बट नो वन राइट्स ओवर देयर। मतलब कोई एफर्ट्स अगर आपको लगता है ये करना चाहिए, मेरा सजेशन है, आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू इट। ये पहले भी हमने डिसाइड किया हुआ था, मतलब बहुत पहले भी ये एक्टिविटी हमने की थी, बट नो वन डू। मतलब मेरा कहना ये कि नो वन ट्राई टू डू दिस। मैडम आई वुड लाइक टू जस्ट इंटरवीन। ऐसा नहीं है कि नोबडी डज इट, वो किसी को टाइम कंस्ट्रेंट होता है, कोई टाइड अप होता है। चेतन सर की एक्सेल फाइल में आप जाके देखोगे, कोई नहीं मैं आपके साथ हूँ, नहीं मैं आपके साथ हूँ, बट he or she may be having some constraint of whatever, इसीलिए इच्छा सभी का इसीलिए आते हैं ना इसमें। last 3 months every time he or she has some constraint। मतलब I may be harsh, but still अगर चेतन सर ने धनंजय सर ने और चेतन सर ने इतने एफर्ट्स डाले थे, but every time everyone is busy, they are participating in share market, they are opening their account daily, they are doing the calls daily, they are active on Telegram. Can't they write? Can't they put some statements over there? This I can't agree, sorry. If everyone is busy, then share market is not for them. मैडम इट इज नॉट दैट दे आर बिजी। इफ आपने अगर 10 जगह अपडेट कर रहे हैं, इट्स पॉसिबल दैट 2 जगह अपडेट किया, बाकी का 8 जगह नहीं कर सका। let me tell my case, I can मैं जैसे अनाउंसमेंट में करता हूँ, there is no other way I can explain। मैं अनाउंसमेंट में कर देता हूँ, but I cannot do it on the Excel। बात नहीं कर रही हूँ राकेश सर, you are taking it wrong way। I'm not talking about you, I'm just saying मैडम मैं आपको कल बना के राजी नहीं है। एक्सप्लेन करने का कोई और तरीका नहीं, इसलिए मैंने बोला इट्स नॉट अबाउट माय दिस थिंग। लेट्स कट दिस शॉर्ट। हेलो लेट्स कट दिस शॉर्ट। सर गूगल ड्राइव में कोई शायद डाले नहीं डाले, या तो जैसे उसका थ्रेड बना के किसी को पोस्ट करना, उसमें डाल दें, एंड देन वी विल ट्राई टू we can even record our audio input na। yes agreed। it can be in audio, it can be video, it can be anything, but participate। वो तो मैं तो सर 4 साल से बोल रहा हूँ पार्टिसिपेट, मेरे को प्रॉब्लम भी तो वो है, क्या करूँ। अभी सब लोगों को थोड़ा एहसास हो रहा है कि पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। सर आई सजेस्ट एक कंपनी एट अ टाइम करे, फिर वो मतलब वो कंफ्यूजन रहेगा। जैसे we need to give a specific time कि इसको 4 दिन में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं एक कंपनी ले और नेक्स्ट मंथ तक चले और नेक्स्ट मंथ में मार्केट रिबाउंड होके कहीं पे चला जाए, फिर हम यहीं पे खाली बैठे रहे। वो करना नहीं है। अगर कलेक्टिवली सबको पार्टिसिपेट करना है तो कलेक्टिवली सबको बेनिफिट भी होगा। बाकी कुछ मतलब खाली हम एक ही कंपनी एक हफ्ता या 15 दिन बैठ के करें। जैसे अभी फैंटम था, तो अब मैं तो नहीं थी कल वाली कॉल में, मैंने स्टडी भी नहीं किया, तो अब बाकी लोगों ने फैंटम स्टडी किया, तो वो कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट हुआ। तो आई थिंक एक कंपनी पे ही सब वर्क करें, चाहे 2 दिन दें उस पे, बट रादर देन डूइंग टीम वर्क की मतलब आधा वो टीम डिवाइड कर लें, उससे बेटर है सारे लोग एक ही कंपनी पे करें, सो दैट एक मतलब प्रॉपर कंक्लूजन निकले, according to me। See, if you all want to make a note of this, that is little time consuming, क्योंकि इसको करने के लिए काफी टाइम जाता है। I can share you one sample। मैंने पहले भी आपको सैंपल शेयर किए हुए हैं, लेकिन अगेन शेयर यू वन सैंपल। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो there is nothing like it। Give me 1 second, I'll just share you a sample।
सर मैं भी ये इस पॉइंट पे एग्री कर रहा था जो दीप्ति बोल रहे हैं ना, कि हम एक प्री डिफाइंड मॉडल में चले ना सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे संडे को हम केस डिस्कस करेंगे जो भी हमने एक वीक पहले लिया, और मंडे को एक नया कंपनी हम डिसाइड करेंगे। पूरा वीक उसका डेटा कलेक्ट करो, संडे को सभी फ्री रहते हैं ऑलमोस्ट। वैसे एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सेकेंडरी बिजनेस में या किसी में प्राइमरी बिजनेस में है, तो वो फिर फाइनली संडे को आके अपना डिबेट एंड डिस्कशन करो उस पर जितना भी करना है, एंड कंक्लूड दैट कंपनी ऑन दैट डे। तो सभी उस पर फ्री हो जाए कि हाँ इस कंपनी में आगे जाना है, इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है अब आगे, या उसको उसी दिन संडे को फिनिश कर दो, एंड फॉर मंडे अ न्यू कंपनी हैज टू बी देयर। फिर आगे पूरा वीक हमारे पास रहेगा उस कंपनी को पढ़ने के लिए, एंड संडे को उसको कंक्लूड करते हैं। चलो, और जो विजय सर बोल रहे हैं वो पॉइंट मार्केट से लिंकिंग है, वो मार्केट का टाइमिंग तो छूटेगा सर इसमें, विजय सर मुझे लगता है, क्योंकि वो दोनों कोरिलेट नहीं हो पाएंगे। बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम एक कंपनी को ले तो एक स्पेसिफाइड टाइम में उसको फिनिश करके डिबेट डिस्कशन करके संडे को खत्म कर दे उसको। और संडे को मेरे हिसाब से आई थिंक सभी को टाइम रहता है, तो वो उस दिन उसको कंप्लीट करके और फिनिश अप करे। गुड सजेशन सर। मैंने एक सैंपल नोट डाला, देखिएगा। एक सैंपल। So can we do this kind of a thing? डिस्कशन वाले थ्रेड में एक सैंपल नोट डाला है मैंने। Sir, we can do like this. ये जो सैंपल आपने डाला This is very good. But इस पे somebody has to work on data who is very good in it. क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सब निकाल देंगे हम, इंफॉर्मेशन जितना होगा। ये तो मैंने अकेले ही किया है ना सर, ये तो मैंने अकेले नहीं किया। सर अभी आप तो इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं मैं। और you have to take out raw information from all the data available on public domain, then you have to arrange this data. किधर डाला है? सॉरी इफ यू कैन जस्ट रिपीट इट, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा। हां, कहां डाला था सर? चलो पहले आप लोगों को कौन सी कंपनी करनी है? व्हाट डू यू सजेस्ट? फैंटम ओके। इफ मतलब अगर विजय जी और अभिषेक जी और धनंजय जी एग्री, बिकॉज़ दे हैव स्टडीड दिस वीक, वी कैन गो फॉर फैंटम। पोल करते हैं। हां, पोल। We are ready and we are flexible. आप कुछ और बोलेंगे तो वो भी कर सकते हैं हम फैंटम। हाँ वो भी चलेगा, पोल कर लेते हैं लोग, कुछ भी चलेगा। गुरजीत सर मेरी एक बात सुन लो। गुरजीत सर, मेरा ये सोचना था ना यहाँ पे, ये बात करके कोलैबोरेशन करके, जैसे उस ग्रुप में कोई भी आप कुछ भी मैसेज करते हो, लोग पढ़ लेते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। तो मैं और विजय सर ने बात किया था, फिर अभिषेक सर को इसमें मतलब बात करके लाया, और मैंने बोला ना कि सर देखो, कारने जाता है तो हम लोग सब चीज लेना चाहते हैं, लेकिन बिना समझे हम लोग लेते हैं तो वहां पे फंस जाते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो स्लो मैनर में जिसको जो लगता है कि ये बिजनेस मेरे को कुछ दिखता है, इसमें कुछ हम लोग को अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं बन सकती है, एटलीस्ट लर्निंग आएगी, उसको हम लोग धीरे, ये नहीं है 2 दिन में पढ़ के आ जाओ या 4 दिन में पढ़ के आ जाओ, आराम से पढ़ो, लेकिन पढ़ के यहाँ पे रिव्यूशन करना है। तो मेरा थिंकिंग था सर। सही है सर। ठीक है। और उसके बाद ये भी है कि सारा डॉक्यूमेंट ही आप पढ़ के आ जाओ, आप जितना कर पाते हो उतना करके आओ। हो सकता है कोई एक कॉन कॉल पढ़ के आएगा, उसमें से कुछ डेटा कलेक्ट करके हम लोग से डिस्कस करेगा। ठीक है। हो सकता है मैं कोई पॉइंटर अगर पढ़ा भूल गया हूं, वो कोई और मेंबर उसको हाईलाइट करेगा। अगर उस बिजनेस में से कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, वैल्यूएशन फिर लास्ट में हम लोग करेंगे, हो सकता है वैल्यूएशन करने में भी हम लोग सक्षम नहीं है तो आपकी हेल्प लेंगे, या अगर उस बिजनेस को गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो आपसे फिर गाइडेंस लेंगे। मेरा ये सोचना था। और कुछ ज्यादा मेंबर, जितना ज्यादा मेंबर यहाँ पे एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग बिजनेस पढ़ पाएंगे। करेक्ट है सर। जितना अलग अलग डाइवर्स बिजनेस पढ़ के समझेंगे ना, उतना ही आगे जाके अपने को आइडिया लगेगा कि बिजनेसेस काम कैसे करते। करेक्ट है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर। और एक चीज और सर, जैसे वहां पे आप सेशन कराते हो, आपने बार बार मैसेज डाला, किसी ने भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन करके नहीं दिया है। ठीक है।
तो मेरे को कहना कि हो सकता है सर ने सेशन कराया, सर के पास टाइम नहीं है, आप यहाँ पे आके डिस्कशन करो, कुछ डाउट है या हम लोग सब कलेक्ट करके डिस्कशन करेंगे। हो सकता है मुझे कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, निधि मैम ने समझा वो पॉइंट मेरे को, वो मतलब फिर से बढ़िया से उसको समझा पाई, तो ये भी हेल्प होगा। और फिर हमको वो उस तो सेशन सर ने के कहा है ना, वो तो सर ने ऑलरेडी कहा है, डिस्कशन ग्रुप ऑलवेज खुला है, आपस में आप कर सकते हो। तो ये कोलैबोरेशन के लिए हम लोग का यही मोटो था ना विजय हाँ, सर, कि अगर ये करेक्ट वैल्यूएशन करेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग यहाँ के कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे, करेक्ट जो डाउट। करेक्ट 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 हम ये एक नहीं है डेली कॉल अगर रखते मान लो हैं कोई बिजनेस पढ़ जो रहा तो ज्वाइन। एक मेंबर पूरा बिजनेस पढ़ के ही आएगा, हो सकता है आप 2 ही फाइल पढ़ पाओगे, पढ़ के हाँ आओ, हाँ, अपना कंट्रीब्यूशन दो। अभी सर ने थ्रेड बनाया है, एक कंपनी जो भी डिसाइड होती है आप बताना, जिसको कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उस थ्रेड में डालो, सर और ने फिर पोल जो भी डाला, डालेगा उस पे सर ने एक पोल भी डाला है, अपन जितने लोग कॉल में हैं अपन सब उस पोल को पहले पार्टिसिपेट कर लेते हैं साथ ही साथ, तो विल बी एबल टू डिसाइड कि कौन सी कंपनी हम कर रहे हैं। जो भी डिसाइड करो पर करो, डोंट जस्ट डिसाइड एंड डू नथिंग आउट आफ्टर दैट। निधि मैम से मैं भी सहमत हूँ, मैंने बोला ना कि यार अगर आप स्टॉक मार्केट में तो यू हैव टू बी एक्टिव विद द न्यूज। आप बोलो कि मैं आज भी बिजी हूँ, कल भी बिजी हूँ, परसों भी बिजी हूँ, देन व्हाई यू इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज द क्वेश्चन। करेक्ट बोलिए उन्होंने। धनंजय सर, मैम ने जो फ्रैंक बोला है तो वो बात का अप्रिशिएट है जो उन्होंने फ्रैंकली बोला है। धनंजय सर की बात पे मेरा एक ना सजेशन था, जो अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं वीक वाला, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने मंडे को डिसाइड किया कि फैंटम, जैसे भी अपना पोल में आ रहा है फैंटम सबसे ऊपर आया, राइट सर, तो हमने एज अ टीम हम सबने आपस में डिस्कस किया, थ्रेड में डेटा डाला, सैटरडे को शाम को हम कोलैबोरेट कर ले और उसमें डिस्कशन करके जो आपने सैंपल डेटा बनाया उसको एक जगह हम फाइनलाइज कर दे कि हम सबके पास क्या इनपुट आया है उस प्रोडक्ट का, एंड संडे को आपके साथ उसको फाइनल करें कि ये कंपनी का, मतलब जैसे हम शुरुआत में वैल्यूएशन पे फंसते हैं या कहीं पे भी फंसते हैं या आपसे कहीं सजेशन चाहिए हो, तो संडे को फिर हम आपको प्रेजेंट करें कि ये केस है और ये हमने पढ़ा है अभी तक, फिर आप हमें उसमें लूप होल बताया कि ये प्रॉब्लम है, अभी तो तुमने ये तो देखा ही नहीं, वहां हम उसको ठीक करें, एंड देन फाइनली उसी दिन हम डिसाइड कर दें कि ये कंपनी ठीक है, आगे जाना चाहिए या कोई और इनपुट चाहिए इसके अंदर, और वहीं उसको क्लोज करें। ठीक है सर, डन। बट आई वुड सजेस्ट टू मीट एज सून एज पॉसिबल। हफ्ते का कॉल, मतलब अगर आप एक हफ्ते में एक कंपनी लोगे तो आपको सिर्फ एक महीने में सिर्फ आप 4 कंपनी कर पाओगे। सर अगर एक बार कर दिया ना सर अपन ने, तो ये 4 नहीं 40 हो जाएगी। अरे सर शुरुआत तो करो, एक तो करो, अच्छा एक तो करो, एक तो करो सर, शुरुआत तो करो, आगे आगे देखो वो करो ना सर। सर क्या होगा, अभी अपन एक हफ्ते में कर लेंगे, फिर अपनी एफिशिएंसी होगी, अभी अपनी 0.01% एफिशिएंसी है, फिर जब 1% में आएंगे, फिर 10% में आएंगे, तो शायद अपन लोग 2-3 दिन में 4 दिन में भी कुछ करने लग जाएंगे। और अभी क्या हो रहा है सर कि अभी सब कोई सब चीज पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब अपन स्ट्रक्चर कर लेंगे चीजों को, अपन डिवाइड कर लेंगे कि दिस पर्सन इज गुड एट बैलेंस शीट, लेट हिम लुक आफ्टर इट, दिस पर्सन इज गुड एट दिस, लेट हिम लुक आफ्टर इट, तो फिर हम डिवाइड करना चालू कर लेंगे। अभी अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं, अपन अभी 1 वीक की बात कर रहे हैं, अगर अपन लोग 3 दिन में रेडी हैं तो 3 दिन में अपन कर लेंगे सर, जब अपन रेडी हो जाए तब अपन कर लेंगे। अभी अपन टाइमलाइन रखते हैं 1 हफ्ते की टू स्टार्ट विद, क्योंकि सर देखिए कुछ नहीं कर रहे थे, उससे कुछ कर रहे हैं, वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपनी टाइमलाइन को अपन शॉर्ट कर लेंगे, करते करते कर लेंगे। डन 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 डन। धनंजय सर एक आपको रिक्वेस्ट करूं, एक मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट नहीं है, नवीन गहलोत सर भी इस ग्रुप में एडेड हैं, उनको निकाल दो क्योंकि आप ओनर हो, नहीं तो वो यहाँ भी ये ले लो ये बेच दो, ये ले लो ये बेच दो, पागल कर देंगे यहाँ भी। कोशिश करता हूँ। वो नवीन गहलोत भी इस ग्रुप में, या तो उनको निकाल दो क्योंकि ये लो ये बेचो, जैसे व्हाट्सएप में उन्होंने आग लगा के रखी है यहाँ भी आग लगा देंगे। हम लोग को यहाँ पे मोटो वो नहीं है सर, हम लोग को, मेरा कहना था ना सर, बैच फॉर लाइव में बहुत चीजें हो रही है, ठीक है, सेशन सब सिर्फ सुन लेते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं। क्योंकि मेरा क्या है कि सर मैं तो व्हाट्सएप देखना छोड़ चुका हूँ जब से वो व्हाट्सएप में धमाक धमाक चौकड़ी मचा के रखी उसने। सर जब जब वैसा हुआ ना सर, हम लोग के पास से डेटा लॉस्ट हो गया है। अभी कुछ देर पहले मेरी अंकित सर से बात हो रही थी, एक पुराने वाले वो कौन कॉल ढूंढ रहे हैं। कौन से, मुझे बताओ ना, मेरे पास सब है। वो अंकित सर, आप बोल दो सर को। कौन सा कॉल बताओ।
सर मैं वो वैल्यूएशन का आपने चीज दिखाया था कि फॉरवर्ड 5 साल और 10 साल का आगे का पैट निकाल के अपना ये आज का मार्केट वैल्यू से उसका कितना अपना CAGR छूट रहा है करके ऐसा करके तो समझ दो गए चार कंपनी का हम लोग वैल्यूएशन कर रहे थे तो उसका समझ मैं गए ट्राई कर रहा था निकालने का। समझ गए आप क्या करना ग्रोथ आप क्या ग्रुप में आपने आप कुछ क्या ढूंढ सेशंस रहे हो करवाया था ना, उसका था शायद। समझ गया मुझे पता है आप क्या ढूंढ रहे हो, मैं आपको दोबारा करा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक वैल्यूएशन का एक लिंक भी शेयर किया है, अगर आपको वापस स्टार्टअप वैल्यूएशंस के बारे में देखना हो, किसी को रिवाइज करना हो, तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ। उस लिंक में ये अपना ही कॉल है, उसका रिकॉर्डिंग है। सो रिफर ठीक है टू सर, दिस लिंक जहाँ पर हम टाइम एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज द ठीक लिंक। है सर। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अच्छा एक मेरी एक बात सर यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया मैंने। आगे आगे कॉल सर आगे। अभी क्या हम सर? 14 लोग कॉल में हैं और 14 लोगों ने वोट कर दिया है, तो अब क्या फैंटम माने कि हमारा कंपनी सेलेक्ट हो गया है? क्योंकि फैंटम दूसरी फैंटम फैंटम क्योंकि फैंटम डे एंड का वेट नहीं करते, अब हम फाइनल करते हैं, द कंपनी इज फैंटम। द कंपनी इज फैंटम, लिख दो सर। ओके सर, ओके, आप लोग लंच खा लो। And when are we meeting next for this? कर लो आप पहले, उसके बाद एक कॉल कर लेंगे सुनो कि सुनो सब लोग रेडी हैं तब कॉल करेंगे। धनंजय जी See, one thing I'll धनंजय जी बहुत सारा suggest everybody, आप सभी लोग यहाँ पर एडमिन हैं, आप सभी लोग यहाँ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, कॉल स्टार्ट कर सकते हैं, कॉल बंद कर सकते हैं। एनीबडी कैन डू दैट। सो सिर्फ धनंजय जी पर डिपेंडेंट मत रहो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, राइट सर। और अगर एक सजेशन आप लोगों को ठीक लगे तो मेरा एक सजेशन और है। सी वी ऑल आर इन डिफरेंट सिटीज, कोई भी एक सिटी में है नहीं। इफ यू फील गुड यू कैन मेक एन एक्सेल फाइल एंड यू कैन शेयर योर व्हाट्सएप नंबर्स और मोबाइल नंबर्स जो कि आप ग्रुप में भी हो, सो टू अपडेट अदर्स अबाउट द कॉल। और what you can do is I have this WhatsApp group because Telegram लोग कम देखते हैं, only for calls मैंने एक ग्रुप एक बना के रखा हुआ है। उसके अंदर don't do any chit chatting, just write कि the call is on। So WhatsApp में जो अपडेट आता है उसमें we can come to know कि the call is on। तो this I'm just sharing one link, आप लोग ज्वाइन कर लो। don't do any chatting over there, सिर्फ कोई भी बंदा लिख दे कि द कॉल इज ऑन, और या इस ग्रुप में द कॉल इज ऑन, बिकॉज वहां जा व्हाट्सएप सब लोग ज्यादा चेक करते हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वर्सेस योर टेलीग्राम। करेक्ट। So I'm sharing you a link, so you can use this to intimate others about the call, right? चलो ओके, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लो। जब भी कोई इस पे करेगा आपको फोन में अपडेट आ जाएगा, दैट पर्सन द अदर्स कैन कम एंड ज्वाइन। शेयर डन। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके चलो।